श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके बीच में वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म सुनाने वाले हैं। जो भी साधक एकादशी का व्रत करता है उसे इस व्रत को सुनना एवं पढ़ना चाहिए कि मोहिनी एकादशी के महात्म से क्या उसको फल मिलने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी साधक शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत को रहता हो, भगवान से एक बार युधिष्ठिर जी पूछे, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका फल क्या होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी की ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। यह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ घृतमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पूर्ण कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए फौसला, कुआं, मठ, बागीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति से उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में सभी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से भी मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजा में लगती, न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुखों और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पूर्ण के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी के स्नान करके आए थे। दृष्टिबुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा बोला, ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करें। कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे पूर्ण के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करके जो प्राणी के अनेक
जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णु धाम को चल गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।